मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो खेवट, खतूनी, मौज़ा, खसरा नबरान, खसरा गिरदावरी पर है। लेकिन किसान भाइयों, इस वीडियो में सिर्फ खसरा गिरदावरी क्या होती है और खसरा गिरदावरी की अहमियत पर बताया और समझाया जाएगा। और किसान भाइयों, ये भी आपको बताया जाएगा कि खसरा में इंदराज कैसे होता है, कब्ज़ा, काश्त, ज़मीन की किस्म, मुज़ारा, मालिक, अदना मालिक कौन होते हैं और क्यों होते हैं। किसान भाइयों, महकमा माल में खसरा गिरदावरी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। बरसगीर में सरकारी सतह पर ज़मीनों के इंतज़ाम व इनअसराम की तारीख़ शेर शाह सूरी से लेकर अकबर आज़म और बरतानवी राज से लेकर पंजाब में मौजूदा कंप्यूटराइजेशन तक फैली हुई है। इससे पर फिर कभी बात अलहदा से करेंगे, अलहदा वीडियो बनाएंगे। आइए पहले खसरा गिरदावरी को समझते हैं। किसान भाइयों, गिरदावरी साल में 2 बार होती है। मार्च में फसल रबी और सितंबर में फसल खरीफ की फसलों का इंदराज होता है। हर नंबर खसरा और किला का इंदराज काश्तकार के नाम होता है, चाहे वो मुज़ारा हो या फिर ज़मीन का मालिक। महकमा माल में खसरा गिरदावरी आपके कब्ज़ा और काश्त को बयान करती है, यानी शो करती है, और अदालतें भी इसे तस्लीम करने पर मजबूर होती हैं कि खसरा गिरदावरी में जिसका अंदराज है वो ही काबिज़ व काश्तकार है। और दोस्तों, खसरा गिरदावरी के रजिस्टर के पर्त पर फसल का नाम यानी जिन्स, कब्ज़ा, काश्त, ज़मीन की किस्म और मुज़ारे का नाम दर्ज किया जाता है, जो कि महकमा माल के रिकॉर्ड में महफूज होता है। और ये गिरदावरी में बताया जाता है कि अराज़ी मालिक है या मुज़ेरा है और उसका नाम क्या है, ज़मीन रेतली है, बंजर कदीम है या कौन सी ज़मीन की किस्म है, और ये ज़मीन नहर से सैराब होती है या नल से या फिर चाह से यानी कुएँ से सैराब होती है या फिर ये बारानी ज़मीन है। और इसके अलावा इसका ये भी बताया जाता है कि ये ज़रखेज़ है या रेतली है। तो सारा कुछ इंदराज इसी खसरा गिरदावरी के पर्त पर किया जाता है और ये बहुत अहम चीज़ होती है। दोस्तों, ये किसान, मुज़ारा, मालिक, अराज़ी और काश्तकार के कब्ज़े काश्त का एक सरकारी सबूत होता है, जो कि गिरदावरी कहलाता है। और इस तरह का ये खसरा जो आप देख रहे हैं, इस तरह का एक रजिस्टर्ड होता है खसरा गिरदावरी का, जो सिर्फ पटवारी के पास होता है और उसमें ये इंदराज होते हैं। दोस्तों, अगर आप काश्तकार हैं और आपने अपनी ज़मीन काश्तकार रखी है या भले आपने ठेके पर दे रखी है या ले रखी है, तो खसरा गिरदावरी का इंदराज बहुत अहमियत रखता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। जमाबंदी किस तरह बनती है वो भी आपको बताया जाएगा। ये किसानों की सहूलत के लिए मैंने एक सिलसिला शुरू किया है और इसमें विरासत, तमलीक, हिब्बा और बाय के इंतकालात के बारे में भी आपको बताया और समझाया जाएगा कि इनकी फ़ीसें क्या हैं, ये किस किस्म के इंतकाल होते हैं और इंतकालात की कितनी किस्में होती हैं, और विरासत से जो लोग महरूम होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जिन लोगों को अपनी ज़मीनों में हिस्सा नहीं मिलता वो क्या करें। तो सारा सिलसिला यहीं आपको बताया और समझाया जाएगा। और किसान भाइयों, इसी ही चैनल पर आपको ज़मीनों के मामलात और ज़मीनों के मुताल्लिक़ पटवारियों की और डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार और खसरा गिरदावरी वगैरह, जमाबंदी, इंतकालात के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।